Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kanis Sayyada from Behriya College, Majid, EAB1. I am your Urdu teacher. जमात हफ्तुम मज़मून उर्दू सबक देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क बज़रिया मुकालमा नवेसी। लेक्चर 5। प्यारे बच्चों, हमारे आज के सबक का उन्वान है देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क, जिसमें हम देहाती और शहरी दोनों ज़िंदगियों का मुआवजा करेंगे और उनके फ़वाइद और रहन सहन से मुतल्लिक आगाह होंगे। नंबर 2, मुकालमा लिखने की तरबियत हासिल कर सकेंगे। नंबर 3, देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी के असबाब से वाकिफ हो सकेंगे। और नंबर 4, रोज़मर्रा की पहचान कर सकेंगे और गौर व फिक्र की सलाहियत परवान चढ़ेगी। प्यारे बच्चों, सबक देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क दरअसल मुकालमा नवेसी पर मुश्तमिल एक सबक है। सवाल ये पैदा होता है कि मुकालमा नवेसी किसे कहते हैं। मुकालमा दरअसल 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को कहते हैं और नवेसी से मुराद ये है तहरीर करना, लिखना। इस बातचीत या गुफ्तगू के कई पहलू होते हैं। इसी गुफ्तगू से हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं और एक दूसरे के ख्यालात से आगाह होते हैं। मुकालमा ज़बानी भी होता है और तहरीरी भी। ख्याल रखें कि मुकालमा नवेसी में गुफ्तगू का अंदाज ऐसा हो कि बात से बात खुद ब खुद निकल आए, एक ही बात बार बार नहीं दोहराई जाए। इससे गुफ्तगू में फीकापन पैदा हो जाता है। ज़बान का रोज़मर्रा के मुताबिक होना ज़रूरी है। ज़बान जिस कदर रोज़मर्रा के मुताबिक होगी उतनी ही मौसर होगी। प्यारे बच्चों, गांव में रिहाइश आबादी और ज़िंदगी को देहाती ज़िंदगी और शहर में रिहाइश आबादी और इनकी ज़िंदगी को शहरी ज़िंदगी के नाम से ताबीर किया गया है। इस सबक में हम देहाती और शहरी ज़िंदगी का मुवाजना करेंगे और उनके फ़वाइद, रहन सहन से मुतल्लिक और देहातों से शहरों की तरफ मुंतकली की वजूहात से मुतल्लिक पढ़ेंगे। देहाती ज़िंदगी सादा होती है, साफ सुथरी और हरी भरी फ़ज़ा में सांस लेते हैं। साफ सुथरी और ताज़ा खालिस सब्जियां और फल खाते हैं। शाम को जल्दी खाना खा लेते हैं, जल्दी सोते और सुबह सवेरे उठने के लोग आदी होते हैं, जो कि सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। जबकि शहरों में लोग मुरगन ग़िज़ाएं खाते हैं और रात गए जागते रहते हैं। इसीलिए गांव वालों की सेहत शहर के लोगों के मुकाबले में बेहतर होती है और वो सेहतमंद होते हैं। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि देहाती लोग खेती बाड़ी करते हैं, सख्त मेहनत मुशक्क़त के आदी होते हैं। औरतें भी सारा दिन कामों में लगी रहती हैं और मर्दों के साथ खेतों में भी काम करती हैं, जानवरों की देखभाल में भी उनका हाथ बटाती हैं। जबकि शहरों में जिस्मानी मुशक्क़त के मुकाबले में ज़हनी मुशक्क़त का काम ज़्यादा होता है और गांव वालों की तरह इस कदर इन्हें जिस्मानी मुशक्क़त के काम नहीं करने पड़ते। इसलिए गांव के रहने वाले दुबले पतले और सेहतमंद होते हैं। बच्चों, पहले खेती बाड़ी का सारा काम बैलों से लिया जाता था, मगर जदीद और मशीनी दौर में उनकी जगह अब मशीनों और जदीद आलात ने ले ली है। मसलन ट्रैक्टर की मदद से ज़मीन को नरम करना, बीज बोना, फसलों पे स्प्रे करना और फसल की कटाई वगैरह तक तमाम काम बआसानी कम वक्त में तेज़ी से मशीनों के ज़रिए अंजाम पा जाते हैं। इसी तरह कुओं की जगह ट्यूबवेल ने ले ली है। बच्चों, देहात चौके खुले और जगह के लिहाज से वसी इलाके पर मुश्तमिल होते हैं, इसलिए वहाँ लोगों के घर भी खुले खुले होते हैं। जबकि शहरों में जगह की कमी के बायस घर तंग, बंद बंद और कई मंजिला होते हैं। कई इमारतों में तो सूरज की रोशनी ही नहीं पहुँच पाती, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर और भुरभुरी हो जाती हैं और विटामिन डी की कमी का लोग शिकार हो जाते हैं।
नतीजतन दवाइयों पे गुजारा करना पड़ता है। बच्चों, कारखानों, मिलों, फैक्ट्रियों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इमारतों और सड़कों पर गाड़ियों के लंबे हजूम और कतारों की वजह से शहर की फजा इस कदर आलूदा कि सांस लेना दुभर हो जाता है। इन तमाम बातों के बावजूद हम देखते हैं कि कुछ अरसे में शहरों की आबादी में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। पहले 75% आबादी गांव में आबाद थी, लेकिन देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी के रुझान में तेजी से इजाफा होने की वजह से अब 70% से भी कम लोग देहात में जिंदगी गुजार रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसकी क्या वजह है। इसकी बड़ी वजह एक तो ये है कि देहातों में कारोबार के मौके कम होते हैं, रोजगार की तलाश में वो शहरों का रुख करते हैं। दूसरा, देहातों में तालीम और सेहत की सहूलतें भी कम हैं। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में आला तालीम के हुसूल और उनके दाखिले के लिए उन्हें शहरों का रुख करना पड़ता है। इसी तरह इलाज मुआवजे के लिए भी शहरों में जाते हैं। नतीजतन आबादी के तनासुब में तेजी से इजाफा होता जा रहा है और ऐसा लगता है कि शहर इंसानों का समंदर हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अब काम की बात करते हैं। चैप्टर की रीडिंग करके खूबसूरत सा टाइटल पेज बना लीजिए और बगैर लाइन छोड़े एक सफ़ा खुशखती अपनी कॉपीज पर तहरीर कर लीजिएगा और कॉपी के पेज नंबर 145 से यानी 145 पर अल्फाज मायने अपनी कॉपीज पे उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह